जिस सत्य को सुनने के लिए तुम्हारे कान अभी तैयार नहीं हैं, वही सत्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। और वह सत्य यह है कि जिस मंत्र को तुमने अब तक केवल शब्द समझा, वह शब्द नहीं है, वह एक जीवित अग्नि है, एक ऐसा स्पंदन है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह ध्वनि को केवल ध्वनि समझता है। तुमने गायत्री को हजारों बार सुना होगा, अनगिनत बार जपा होगा, लेकिन शायद कभी उसके भीतर प्रवेश नहीं किया। शब्द के बाहर खड़े रहकर शब्द का रहस्य नहीं जाना जा सकता। नदी के किनारे बैठकर समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती। भीतर उतरना होगा, डूबना होगा, मिटना होगा, और जब तुम मिटोगे तभी वह प्रकट होगा जिसे ऋषियों ने प्रकाश कहा, जिसे बुद्ध ने शून्यता कहा, जिसे उपनिषदों ने ब्रह्म कहा। गायत्री उसी द्वार का नाम है। कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी, जब न दिन था न रात, न आकाश था न पृथ्वी, तब केवल मौन था। पर वह मृत मौन नहीं था, वह गर्भवती निस्तब्धता थी जिसके भीतर अनंत संभावनाएं स्पंदित हो रही थीं। उसी मौन में पहली बार जो कंपन उठा वही प्रणव बना, वही ओम बना, और उसी से निकली प्रकाश की वह धारा जिसे ऋषि विश्वामित्र ने अपने ध्यान में सुना। यह कथा केवल पुराण नहीं, यह मनुष्य की चेतना का इतिहास है। कहते हैं विश्वामित्र पहले राजा थे। उनके पास सामर्थ्य था, वैभव था, सेना थी, सत्ता थी, पर भीतर एक रिक्तता थी। एक रात जब वह आकाश को निहार रहे थे, उन्होंने देखा कि असंख्य तारे चमक रहे हैं, पर उनके भीतर अंधकार है। उसी क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि बाहर का साम्राज्य भीतर की निर्धनता को नहीं भर सकता। उन्होंने सब त्याग दिया और वन में चले गए। वर्षों तक तप किया, देह गलती रही, समय बहता रहा, ऋतुएं बदलती रही। एक दिन जब उनका अहंकार पूरी तरह भस्म हो गया, तब उन्होंने सुना वह स्वर जो शब्दों से परे है, वही गायत्री थी। यह कथा संकेत करती है कि जब तक भीतर का राजा जीवित है, ऋषि जन्म नहीं ले सकता। गायत्री का पहला रहस्य यही है कि यह मंत्र तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करता है। तुम सोचते हो तुम जप रहे हो, पर यदि जप सही हो तो धीरे धीरे जपने वाला मिटने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी अब कहता है कि ध्वनि केवल कानों से नहीं सुनी जाती, हर कोशिका सुनती है। जब कोई विशेष आवृत्ति उत्पन्न होती है तो मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ ध्वनियां मस्तिष्क को अल्फा और थीटा अवस्था में ले जाती हैं, जहां विचार धीमे हो जाते हैं और चेतना गहरी हो जाती है। यही कारण है कि सही लय में किया गया गायत्री जब धीरे धीरे तुम्हें ध्यान में ले जाता है। पर ध्यान रखना, मंत्र का प्रभाव शब्दों में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में है। यदि मन बाजार में भटक रहा है और होंठ मंत्र बोल रहे हैं तो वह केवल शोर है। जैसे बिना प्राण के देह शव है, वैसे ही बिना जागरूकता के मंत्र मृत है। दूसरा रहस्य सूर्य से जुड़ा है। गायत्री में सूर्य की प्रार्थना है, पर यह बाहरी सूर्य की नहीं, भीतर के सूर्य की बात है। बाहर का सूर्य तुम्हारे शरीर को जीवन देता है, भीतर का सूर्य तुम्हारी चेतना को। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में अंगुष्ठ मात्र ज्योति जल रही है, वही आत्मदीप है। जब तुम गायत्री का जप करते हो तो तुम उस ज्योति को पुकारते हो। यह पुकार बाहर नहीं जाती, भीतर लौटती है। जैसे किसी गुफा में आवाज गूंज कर लौटती है, वैसे ही मंत्र की प्रतिध्वनि तुम्हारी चेतना में लौटकर तुम्हें जगाती है। इतिहास में जब भी मनुष्य ने भीतर के सूर्य को पहचाना, क्रांति हुई। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे यही जाना, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद यही जाना। जब बाहर की विजय व्यर्थ लगी, तब भीतर का प्रकाश प्रकट हुआ। तीसरा रहस्य 7 लोकों का है। पुराण कहते हैं भूह भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम्। लोग इन्हें आकाश के 7 स्तर मानते हैं, पर यह तुम्हारी चेतना की 7 सीढ़ियां हैं। पहला स्तर देह का है, जहां मनुष्य केवल भोजन, भय और भोग में जीता है। दूसरा ऊर्जा का है, जहां शक्ति की खोज शुरू होती है। तीसरा विचार का है, जहां बुद्धि विकसित होती है। चौथा प्रेम का है, जहां करुणा जन्म लेती है।
पांचवां सृजन का है जहां मनुष्य कवि बनता है। छठा तप का है जहां सब कुछ जलने लगता है। और सातवां सत्य का है जहां व्यक्ति नहीं बचता, केवल अस्तित्व रह जाता है। गायत्री का प्रत्येक अक्षर इन 7 द्वारों पर दस्तक देता है। चौथा रहस्य यह है कि यह मंत्र समय के पार ले जाता है। मनुष्य समय में जीता है इसलिए दुखी है। अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता, वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं। पर जब मंत्र की धारा गहरी होती है तो मन रुकने लगता है, और जहां मन रुकता है वहां समय भी रुक जाता है। यही समाधि है। कहते हैं नारद एक बार विष्णु से पूछ बैठे, माया क्या है? विष्णु मुस्कुराए और बोले, पहले मेरे लिए जल ले आओ। नारद गए, रास्ते में एक गांव आया, वहां एक स्त्री मिली, प्रेम हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, वर्षों बीत गए। फिर एक दिन बाढ़ आई और सब बह गया। नारद रोते हुए विष्णु को पुकारने लगे, तभी आंख खुली। विष्णु सामने खड़े थे और बोले, जल कहाँ है? मैं आधे क्षण से प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह कथा बताती है कि समय मन की रचना है। गायत्री तुम्हें इस स्वप्न से जगाती है। पांचवा रहस्य ध्वनि का विज्ञान है। जब तुम भूर्भुवः स्वः कहते हो तो तुम्हारे शरीर के अलग अलग ऊर्जा केंद्र स्पंदित होते हैं। यह केवल धार्मिक कल्पना नहीं, आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि दोहराव वाली ध्वनियां न्यूरल पाथवे बदल देती हैं। जैसे नदी बार बार बहकर अपना मार्ग बना लेती है, वैसे ही मंत्र चेतना में नया मार्ग बनाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा था कि मंत्र को केवल सुनो नहीं, उसमें बहो। छठा रहस्य मौन है। यह सुनकर विरोधाभास लगेगा कि मंत्र का अंतिम उद्देश्य मंत्र से परे ले जाना है। जैसे नाव नदी पार कराने के लिए है, किनारे पहुंचकर उसे सिर पर ढोना मूर्खता है। गायत्री तुम्हें उस मौन तक ले जाती है जहां मंत्र भी छूट जाता है। वही असली प्रार्थना है। सातवां और अंतिम रहस्य मृत्यु का है। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि उसने जीवन को जाना ही नहीं। जिसने जीवन को नहीं जाना, मृत्यु उसे अंधकार लगती है। पर जिसने भीतर के सूर्य को देख लिया, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। महाभारत में भीष्म बाणों की शैया पर पड़े थे, फिर भी शांत थे, क्योंकि उन्होंने भीतर के उस प्रकाश को जान लिया था जो न जन्म लेता है न मरता है। गायत्री तुम्हें उसी अमृता की झलक देती है। और अब यदि तुम सचमुच सुन रहे हो तो आंखें बंद करो और अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर कहीं बहुत गहरे एक सूक्ष्म कंपन उठ रहा है। वह तुम्हारी कल्पना नहीं, वह वही पुरातन पुकार है जिसे ऋषियों ने सुना था। वह तुम्हें बुला रही है। संसार तुम्हें बाहर खींचेगा। बाजार, संबंध, महत्वाकांक्षाएं, भय, इच्छाएं सब तुम्हें भटकाएंगे। पर यदि एक क्षण के लिए भी तुम उस भीतर उठती ध्वनि को सुन सको तो तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। और तब तुम जानोगे कि गायत्री कोई प्रार्थना नहीं, एक द्वार है, कोई शब्द नहीं, एक चेतना है, कोई धर्म नहीं, अस्तित्व का संगीत है। जब यह समझ उतरती है तो व्यक्ति बदलता नहीं, विलीन हो जाता है। जैसे बूंद सागर में गिरकर बूंद नहीं रहती, वैसे ही साधक मंत्र में डूबकर साधक नहीं रहता। केवल प्रकाश बचता है, केवल मौन बचता है, केवल वह अनंत उपस्थिति बचती है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। और यही वह क्षण है जहां सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहां खोजी स्वयं खोज बन जाता है, जहां सुनने वाला स्वयं ध्वनि हो जाता है, जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है, जहां पहली बार मनुष्य जानता है कि वह कभी जन्मा ही नहीं था, इसलिए कभी मरेगा भी नहीं। यही गायत्री का प्रथम रहस्य है, यही उसकी पहली दीक्षा है। और यदि यह बीज तुम्हारे भीतर गिर गया तो एक दिन अवश्य फूटेगा, चाहे आज नहीं, कल नहीं, जन्मों बाद सही। क्योंकि सत्य एक बार सुन लिया जाए तो फिर वह पीछा नहीं छोड़ता। वह तुम्हें पुकारता रहता है तब तक जब तक तुम लौट ना आओ उस मौन में जहां से सब आरंभ हुआ था और जहां सब समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होता। जिस दिन मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा होगा, उसी दिन उसके भीतर 2 यात्राएं जन्मी थी। एक यात्रा बाहर की थी, तारों तक पहुंचने की, और दूसरी भीतर की थी,
उस अंधकार को जानने की जो उसकी अपनी आंखों के पीछे छिपा था। बाहर की यात्रा ने उसे विज्ञान दिया, यान दिए, दूरबीनें दी। भीतर की यात्रा ने उसे मंत्र दिए, ध्यान दिया, मौन दिया। पर सबसे अद्भुत बात यह है कि इन दोनों यात्राओं का अंतिम द्वार एक ही है। जहां विज्ञान पहुंचकर ठहर जाता है, वहां से अध्यात्म आरंभ होता है, और जहां अध्यात्म अपने चरम पर पहुंचता है, वहां विज्ञान को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। गायत्री मंत्र इसी संगम का नाम है। यह केवल प्रार्थना नहीं, यह चेतना और ब्रह्मांड के बीच का सेतु है। तुमने शायद कभी सोचा भी न हो कि जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो तुम्हारी ध्वनि केवल वायु में नहीं बहती, वह उसी सूक्ष्म तंतु को स्पर्श करती है जिससे पूरा अस्तित्व बुना गया है। यह वैसा ही है जैसे किसी विशाल वीणा का एक तार छेड़ो और उसकी प्रतिध्वनि सारे वाद्य में गूंज उठे। सृष्टि एक विराट वीणा है और गायत्री उसका मूल स्वर। दूसरा रहस्य इसी से खुलता है कि मंत्र शब्द नहीं, कंपन है, और कंपन ही ब्रह्मांड की आधारशिला है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि पदार्थ वास्तव में ठोस नहीं। जो मेज तुम्हें कठोर दिखती है, वह असंख्य सूक्ष्म कणों की नृत्यमय व्यवस्था है। परमाणु के भीतर अधिकांश स्थान रिक्त है। सब कुछ ऊर्जा है, गति है, कंपन है। ऋषियों ने यह हजारों वर्ष पहले जाना था। उन्होंने कहा था कि यह जगत नाम और रूप का खेल है, पर उसकी जड़ में नाद है। वही अनाहत नाद जो बिना किसी टकराहट के स्वयं उत्पन्न होता है। गायत्री उसी अनाहत नाद की दिशा में पहला कदम है। पर इस रहस्य को समझने के लिए एक पुरानी कथा सुनो। कहते हैं जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी चाहिए तो उन्होंने पहले शब्द की रचना की। वह शब्द था प्रकाश की ध्वनि। उसी ध्वनि से जल उत्पन्न हुआ, अग्नि उत्पन्न हुई, वायु चली, आकाश फैला। पर जब मनुष्य की रचना हुई तो वह इस ध्वनि को भूल गया। तब देवताओं ने करुणा से भरकर ऋषियों को भेजा ताकि वे फिर से मनुष्य को उस मूल स्वर की याद दिलाएं। विश्वामित्र उन्हीं में से एक थे, पर उनकी कथा केवल तपस्या की कथा नहीं, वह इस बात की कथा है कि मनुष्य जब अपने भीतर के संघर्षों को पार कर लेता है, तभी सत्य उसके द्वार पर उतरता है। विश्वामित्र बार बार गिरे, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी अहंकार में। मेनका आई, अप्सराएं आई, स्वर्ग की विभूतियां आई। यह सब केवल पौराणिक घटनाएं नहीं, ये संकेत हैं। हर साधक के भीतर ये सब घटते हैं। कभी वासना रोकती है, कभी महत्वाकांक्षा, कभी प्रतिष्ठा का आकर्षण। पर जो बार बार गिरकर भी उठ खड़ा हो, वही अंततः मंत्र को सुनता है। गायत्री का दूसरा रहस्य यही है कि यह केवल शुद्ध हृदय में उतरती है। यहां शुद्धता का अर्थ नैतिकता नहीं, यहां अर्थ है पारदर्शिता। जैसे निर्मल झील में आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही निर्मल चेतना में सत्य प्रतिबिंबित होता है। यदि मन इच्छाओं की लहरों से भरा हो तो मंत्र की प्रतिध्वनि विकृत हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन आश्रमों में जप से पहले मौन का अभ्यास कराया जाता था। पहले मन को शांत करो, फिर ध्वनि को भीतर उतरने दो। तुमने देखा होगा जब तालाब का जल स्थिर होता है तभी उसमें चंद्रमा दिखाई देता है। अशांत जल में केवल टूटे हुए प्रतिबिंब होते हैं। इसी प्रकार अशांत मन में गायत्री केवल शब्द रह जाती है, स्थिर मन में वह प्रकाश बन जाती है। अब तीसरे रहस्य की ओर चले। यह रहस्य मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ा है। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा मस्तिष्क लचीला है, जिसे वे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। वही दृश्यों की भाषा में संस्कार परिवर्तन है। तुम जैसा बार बार सोचते हो, वैसा ही तुम्हारा मस्तिष्क ढलता जाता है। यदि भय में जीते हो तो भय की राहें मजबूत होती जाती हैं। यदि क्रोध में जीते हो तो क्रोध तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। पर यदि मंत्र की जागरूक पुनरावृत्ति हो तो धीरे धीरे चेतना की दिशा बदलती है। यही कारण है कि वर्षों के जप के बाद व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में एक शांत आभा उतर आती है। यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं, यह जैविक परिवर्तन भी है।
जब मंत्र के साथ श्वास संतुलित होती है तो मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन का संतुलन बदलता है, तनाव घटता है, भीतर एक सूक्ष्म प्रसन्नता जन्म लेती है जिसका कारण बाहर नहीं होता। यही आनंद का पहला स्पर्श है। पर सावधान रहना, यही वह जगह है जहां साधक अक्सर भ्रमित हो जाता है। थोड़ी शांति मिलते ही वह समझ लेता है कि पहुंच गया, जबकि यह तो केवल द्वार है। गायत्री तुम्हें अनुभव देती है, पर उसका उद्देश्य अनुभव में फंसाना नहीं, उसका उद्देश्य अनुभव के पार ले जाना है। एक और कथा सुनो। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे ध्यान में अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। बुद्ध हंसे और बोले, उसे भी छोड़ दो। युवक चकित हुआ। उसने पूछा, प्रकाश भी छोड़ दूं? बुद्ध ने कहा, हां, क्योंकि जब तक देखने वाला बचा है सत्य नहीं मिला। यही गायत्री का चौथा रहस्य है। यह तुम्हें प्रकाश तक ले जाती है, पर वहां भी रुकने नहीं देती। वह कहती है, प्रकाश को भी पार करो, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह वस्तु है, सत्य वस्तु नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। अब पांचवें रहस्य को समझो। यह रहस्य सूर्य के उदय और अस्त से जुड़ा है। क्यों प्राचीन परंपरा में गायत्री जप संध्या के समय किया जाता था? क्योंकि संध्या सीमा है। न पूरी रात, न पूरा दिन, न पूर्ण अंधकार, न पूर्ण प्रकाश। यह संक्रमण का क्षण है और हर संक्रमण में द्वार खुलते हैं। सुबह जब रात दिन में बदलती है, चेतना स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होती है। शाम को जब दिन रात में ढलता है, भीतर की यात्रा सहज होती है। इसी कारण ऋषियों ने संध्या को चुना। यह बाहरी समय भीतर की दशा का प्रतीक है। साधक भी संध्या में जीता है। वह न पूरी तरह संसार में होता है, न पूरी तरह संन्यास में। वह मध्य में खड़ा होता है। यही मध्य गायत्री का द्वार है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। गायत्री तुम्हें इसी संतुलन में लाती है। न अति भोग, न अति त्याग, न अति बोलना, न अति मौन, न अति प्रयास, न अति आलस्य, बीच का मार्ग। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि मन हमेशा छोरों की ओर भागता है। छठा रहस्य इतिहास से जुड़ा है। जब भी मानव सभ्यता गहरे संकट में आई, मंत्रों की ओर लौटना पड़ा। जब अशोक युद्धों से टूट गया, उसने भीतर शांति खोजी। जब नालंदा जली, तब भी कुछ भिक्षु केवल सूत्रों को स्मरण में लेकर हिमालय की ओर निकल गए, ताकि ज्ञान जीवित रहे। जब दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे और विज्ञान ने विनाश के हथियार बनाए, तब भी कुछ वैज्ञानिक ध्यान की ओर मुड़े। आइंस्टीन ने कहा था कि रहस्य की अनुभूति ही विज्ञान और धर्म दोनों का स्रोत है। यह कथन बताता है कि अंतिम सत्य के सामने वैज्ञानिक और साधक दोनों एक समान विनम्र हो जाते हैं। गायत्री उसी रहस्य का द्वार है। 7वां रहस्य सबसे सूक्ष्म है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य है। सामान्य मनुष्य जन्म को आरंभ और मृत्यु को अंत मानता है, पर गायत्री कहती है, न आरंभ है न अंत, केवल चक्र है। जैसे सूर्य हर शाम डूबता है और हर सुबह लौट आता है, वैसे ही चेतना रूप बदलती है। कठोपनिषद में नचिकेता मृत्यु के देवता से यही पूछता है कि मृत्यु के पार क्या है। यम कहते हैं, जो भीतर के प्रकाश को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। गायत्री इसी प्रकाश का स्मरण है। जब तुम इसका जप करते हो, तो तुम अपने भीतर उस अमर तत्व को पुकारते हो जो कभी जन्मा नहीं। और अब यदि तुम सच में सुन रहे हो, तो एक क्षण के लिए सब विचार छोड़ दो। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक गहरा आकाश है, उसमें अनगिनत तारे चमक रहे हैं। धीरे धीरे वे सब विलीन हो रहे हैं। केवल एक सूर्य बचा है। वह सूर्य बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय के मध्य है। उसकी किरणें तुम्हारी नसों में बह रही हैं। तुम्हारी हर कोशिका में प्रकाश भर रहा है। तुम्हारे सारे भय, सारे प्रश्न, सारी स्मृतियां उस प्रकाश में गल रही हैं। और फिर एक क्षण आता है जब सूर्य भी विलीन हो जाता है। केवल मौन बचता है। ऐसा मौन जो खाली नहीं, परिपूर्ण है। ऐसा मौन जिसमें समस्त ध्वनियां
जन्म लेती हैं और लौट जाती हैं, वही गायत्री का गर्भ है, वही उसका दूसरा रहस्य है। यदि तुम वहां एक क्षण भी ठहर सके तो जानोगे कि मंत्र बाहर से नहीं आया था, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। ऋषियों ने उसे बनाया नहीं, केवल खोजा। जैसे कोई पर्वतारोही शिखर पर पहुंचकर कहे कि मैंने पर्वत रचा, यह मूर्खता होगी। पर्वत पहले से था, उसी प्रकार सत्य पहले से है। गायत्री केवल तुम्हें उसकी याद दिलाती है और यही स्मरण धीरे धीरे तुम्हें वहां ले जाता है जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति है। वही तुम्हारा मूल है, वही तुम्हारा घर है, वही वो स्थान है जहां से तुम आए और जहां लौटोगे। और जब यह अनुभव उतरता है तो जीवन बदलता नहीं, रूपांतरित हो जाता है। तब हर सांस मंत्र बन जाती है, हर धड़कन प्रार्थना बन जाती है, हर क्षण संध्या बन जाता है। तब तुम जप नहीं करते, स्वयं जप बन जाते हो। और यही गायत्री के दूसरे रहस्य का द्वार है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य स्वयं को जानता है, वह अपना नाम जानता है, अपना इतिहास जानता है, अपने संबंध जानता है, अपने दुखों और सफलताओं की कहानी जानता है, और इसी जानने को वह आत्मज्ञान समझ बैठता है। पर यह जानना वैसा ही है जैसे कोई समुद्र की सतह पर उठती लहर को देखकर कहे कि उसने पूरे सागर को जान लिया। लहर केवल संकेत है, सागर नहीं। तुम्हारा नाम संकेत है, तुम्हारा व्यक्तित्व संकेत है, तुम्हारी स्मृतियां संकेत हैं, पर तुम स्वयं संकेतों के पीछे छिपा वह मौन विस्तार हो जिसे शब्द कभी पकड़ नहीं सकते। गायत्री मंत्र का तीसरा रहस्य इसी पर्दा उठाने का रहस्य है। यह वह अग्नि है जो तुम्हारे सारे उद्धार के ज्ञान को जला देती है, ताकि पहली बार तुम अपने भीतर उस रिक्तता को देख सको जिससे तुम जीवन भर भागते रहे। और आश्चर्य यह है कि वही रिक्तता तुम्हारा वास्तविक धन है, वही शून्य तुम्हारा पूर्णत्व है। जिस क्षण यह समझ उतरती है उसी क्षण साधना प्रार्थना से ध्यान बन जाती है और ध्यान समाधि का द्वार खोल देता है। इस रहस्य को समझने के लिए एक पुरानी कथा सुनो। कहते हैं एक बार देवताओं और असुरों में यह विवाद उठा कि सबसे बड़ा प्रकाश किसका है। देवताओं ने कहा हमारा प्रकाश दिव्य है, असुरों ने कहा हमारी शक्ति प्रबल है। वे सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने एक दीपक जलाया और कहा जो इसका स्रोत खोज लेगा वही सत्य को जान लेगा। देवता ऊपर की ओर उड़ चले, असुर नीचे पाताल की ओर उतर गए। युग बीत गए पर कोई स्रोत तक न पहुंचा। अंत में एक मौन ऋषि वहां बैठे रहे, आंखें बंद किए। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले जिसने खोजा नहीं वही पहुंच गया, क्योंकि प्रकाश का स्रोत बाहर नहीं भीतर है। यह कथा संकेत करती है कि खोज भी कभी बाधा बन जाती है। जब तक मन दौड़ रहा है सत्य छिपा रहता है। गायत्री का तीसरा रहस्य यही है कि यह दौड़ को विराम देती है। तुमने देखा होगा जब झील में पत्थर गिरता है तो लहरें उठती हैं। यदि लगातार पत्थर गिरते रहें तो जल कभी शांत नहीं होगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, विचारों के पत्थर उसमें निरंतर गिरते रहते। इच्छाएं, भय, स्मृतियां, कल्पनाएं। गायत्री उस प्रवाह को रोकती नहीं, उसे देखने की क्षमता देती है। और जब देखने की क्षमता आती है तो धीरे धीरे पत्थर गिरने बंद हो जाते हैं, क्योंकि विचारों को ऊर्जा तुम्हारी अनजानी सहभागिता से मिलती है। तुम उन्हें पकड़ते हो, उनसे जुड़ते हो, उन्हें सच मान लेते हो। साक्षी भाव आते ही उनका खेल टूटने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मंत्र को केवल उच्चारण नहीं दर्शन कहते थे। मंत्र को देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उसमें जागना पड़ता है। अब इस रहस्य को विज्ञान की दृष्टि से समझो। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने एक अद्भुत खोज की है जिसे वे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। यह मस्तिष्क का वह तंत्र है जो तब सक्रिय होता है जब तुम कुछ विशेष नहीं कर रहे होते। यही तुम्हें लगातार तुम्हारी कहानी सुनाता रहता है। मैं कौन हूं, मेरे साथ क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा। यही निरंतर आंतरिक वार्ता तुम्हारे अहंकार की दीवार बनाती है। ध्यान के गहरे अभ्यास में यह तंत्र शांत होने लगता है। तब व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि वह अपनी कहानी नहीं है।
गायत्री का निरंतर जप इसी तंत्र को धीरे धीरे शांत करता है। इसलिए ऋषियों ने इसे बुद्धि को प्रकाशित करने वाला मंत्र कहा। यह बुद्धि को भरता नहीं, उसे खाली करता है। और जब बुद्धि खाली होती है तभी उसमें सत्य उतरता है। जैसे भरे पात्र में नया जल नहीं डाला जा सकता, वैसे ही भरे मन में सत्य प्रवेश नहीं करता। अब एक और कथा सुनो। यह कथा जनक और अष्टावक्र की है। जनक महान राजा थे, पर भीतर बेचैन थे। उन्होंने अनेक शास्त्र पढ़े, यज्ञ किए, दान दिए, पर शांति न मिली। तब अष्टावक्र आए। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, पर चेतना निर्मल थी। जनक ने पूछा, सत्य कैसे मिले? अष्टावक्र ने कहा, अभी इसी क्षण सब छोड़ दो। जनक चकित हुए। उन्होंने कहा, राज्य कैसे छोड़ूं? अष्टावक्र हंसे और बोले, मैंने राज्य छोड़ने को नहीं कहा, केवल उससे अपनी पहचान छोड़ दो। जनक मौन हो गए। उसी मौन में उन्हें पहली झलक मिली। यही गायत्री का तीसरा रहस्य है। यह संसार छोड़ने को नहीं कहती, उससे चिपकी पहचान छोड़ने को कहती है। तुम पिता हो सकते हो, माता हो सकते हो, व्यापारी हो सकते हो, किसान हो सकते हो, पर ये सब भूमिकाएं हैं। अभिनेता यदि भूमिका को स्वयं समझ बैठे तो पागल हो जाएगा। जीवन का सारा दुख इसी भूल से जन्मता है। गायत्री तुम्हें बार बार स्मरण दिलाती है कि तुम भूमिका नहीं, साक्षी हो। यही तीसरा द्वार है। अब तीसरे रहस्य का एक और आयाम समझो। यह हृदय से जुड़ा है। बहुत लोग सोचते हैं कि मंत्र केवल बुद्धि को शुद्ध करता है, पर वास्तविकता यह है कि इसका सबसे गहरा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। जब तुम सही भाव से जप करते हो तो भीतर करुणा का एक स्रोत खुलने लगता है। क्यों? क्योंकि अहंकार का मूल भय है और प्रेम का मूल निर्भयता। जैसे जैसे मंत्र तुम्हें तुम्हारी अमरता की झलक देता है, भय घटने लगता है। भय घटते ही हृदय खुलता है, तभी प्रेम जन्मता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अस्तित्व के लिए होता है। बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं विजयी हुआ, उन्होंने केवल धरती को स्पर्श किया। यह करुणा का संकेत था। जिसने सत्य को जाना, उसका पहला स्वभाव विनम्रता बन जाता है। गायत्री का तीसरा रहस्य यही करुणा है। यदि जप के बाद तुम्हारे भीतर कठोरता बढ़ रही है, यदि तुम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे हो, तो समझ लेना कि मंत्र भीतर नहीं उतरा, वह केवल होंठों तक रहा। सच्चा मंत्र अहंकार को गलाता है, उसे सजाता नहीं। अब इतिहास की ओर चले। जब नचिकेता मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, उसने यम से धन, दीर्घायु, राज्य सब ठुकरा दिया। उसने केवल सत्य मांगा। यह मनुष्य की चेतना के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। एक बालक जिसने मृत्यु के सामने खड़े होकर कहा, मुझे वह दो जो नष्ट न हो। यही गायत्री का तीसरा रहस्य है। यह तुम्हें नश्वर से अमर की ओर मोड़ देती है। संसार हर क्षण तुम्हें नश्वर की ओर खींचता है। धन कमाओ, नाम कमाओ, सुरक्षा खोजो, पर मंत्र धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रश्न जगाता है कि जो सब छूट जाएगा उसमें जीवन क्यों गंवाना। तब साधक पहली बार भीतर मुड़ता है, और भीतर मुड़ना ही क्रांति है। यही वास्तविक विद्रोह है। समाज के विरुद्ध खड़ा होना विद्रोह नहीं, अपने अज्ञान के विरुद्ध खड़ा होना विद्रोह है। गायत्री इसी विद्रोह का बीज है। अब इस रहस्य की सबसे सूक्ष्म परत सुनो। गायत्री के 24 अक्षर केवल ध्वनियां नहीं, चेतना के 24 द्वार हैं। हर अक्षर एक परत को भेदता है। जैसे कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती हैं, वैसे ही जप के साथ चेतना खुलती है। पहले देह शिथिल होती है, फिर श्वास शांत होती है, फिर विचार विरल होते हैं, फिर भीतर प्रकाश की झलक मिलती है, फिर आनंद की तरंगें उठती हैं, फिर सब तरंगें भी शांत हो जाती हैं। अंततः केवल शून्य बचता है। यही शून्य परम पूर्णता है। बौद्ध इसे शून्यता कहते हैं, वेदांत इसे ब्रह्म कहता है। शब्द अलग हैं, संकेत एक ही है।